नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली में बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, 15 लाख मजदूरों को 3-3 हजार रुपये देगी सरकार। बिहार के मुखिया और वार्ड सदस्यों के लिए बुरी खबर, इस बार नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। 31 मार्च तक राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना जरूरी, ऐसा नहीं करने पर अनाज से रह जाएंगे वंचित। बिहार के सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों की छुट्टी 5 अप्रैल तक रद्द, होली में कोरोना का खतरा। सीएम नीतीश ने दी होली की बधाई, कहा कोरोना है इसीलिए सभी लोग घर में ही होली मनाएं। पटना सदर अंचल को 3 भागों में बांटने की तैयारी, होली के बाद होगा फैसला। बिहार में 211 पुलिस वाले बर्खास्त, कई दरोगा और सिपाहियों की गई नौकरी। डिटेल खंगालने के लिए मुख्यालय ने एसपी को लिखा पत्र। पप्पू यादव की तबीयत खराब होने के कारण होली नहीं मनाएगी जाप, युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने किया ऐलान। गिफ्ट के तौर पर शराब लेकर ससुराल आ रहा था शख्स, चढ़ गया पुलिस के हत्थे। खाना बनाने के दौरान लगी भीषण आग में 20 घर जलकर खाक, 25 लाख की संपत्ति का हुआ नुकसान। अब खबरें विस्तार से। होली में बिहार के मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नीतीश सरकार बिहार के 15 लाख श्रमिकों को 3-3 हजार रुपये देने जा रही है। निर्माण और अन्य क्षेत्रों से जुड़े रजिस्टर्ड मजदूरों को यह राशि दी जाएगी। 15 लाख मजदूरों में तकरीबन 446 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। बिहार के श्रम संसाधन विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक डीबीटी के जरिए मजदूरों के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजा जाएगा। बैंकों को इस राशि के हस्तांतरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गौरतलब हो कि बिहार में 14,87,023 मजदूर रजिस्टर्ड है। यह भवन निर्माण सहित अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष तक है। आपको बता दें कि मजदूरों को राज्य सरकार चिकित्सा अनुदान के नाम पर हर साल 3,000 रुपये देती है। इस साल भी यह पैसा मजदूरों को भेजा जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की इस राशि को श्रम संसाधन विभाग ने शुक्रवार से बैंकों को ट्रांसफर किए जाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। श्रम संसाधन विभाग मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि श्रमिकों को चिकित्सा अनुदान के लिए रुपए दी जाने वाले 3,000 रुपये की राशि को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह अनुदान इसी साल तक देंगे। नए वित्तीय वर्ष में श्रमिकों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाया जाएगा। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद और वार्ड सदस्य समेत कई पदों पर एक साथ चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले मुखिया और वार्ड सदस्यों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि सरकार के फैसले से उनका चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है। दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दोबारा चुनाव लड़ने की योग्यता की शर्त पूरी करने में सिर्फ 3 दिन बाकी है। मुखिया और वार्ड सदस्यों के लिए 31 मार्च तक समय सीमा तय की गई है। पंचायती राज विभाग ने साफ कहा है कि जिन पंचायतों के मुखिया या वार्ड सदस्यों द्वारा 31 मार्च तक ग्राम पंचायतों को दी गई राशि का ऑडिट रिपोर्ट 31 मार्च तक नहीं सौंपी जाएगी, उनको अगले पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उन्हें चुनाव में खड़ा होने का मौका नहीं दिया जाएगा। गौरतलब हो कि इससे पहले नीतीश सरकार ये भी कह चुकी है कि जिन वार्डों में और पंचायतों में नल जल योजना और पक्की गली नाली का काम पूरा नहीं किया गया हो, वहां के मुखिया भी अयोग्य करार हो जाएंगे, वे भी चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे। पंचायतों को 14 वित्त आयोग की अनुशंसा और पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर 5 वर्षों तक राशि दी गई है। यह खबर बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए है। यदि आपने अब तक राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च तक जरूर करवा लें। ऐसा नहीं करने पर राशन दुकान से अनाज का उठाव नहीं कर पाएंगे। इस बात की जानकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने दी है। आए दिन राशन के नाम पर लूट का मामला सामने आता रहता है, जिस पर लगाम लगाने की कोशिश भी की जा रही है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को आधार से लिंक कराया जा रहा है। इसे लेकर 31 मार्च तक लाभुकों को अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर जुड़वाना जरूरी हो गया है। जो लाभुक अब तक राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवा पाए हैं, वो 31 मार्च तक इस काम को कर ले, अन्यथा वे अनाज का उठाव नहीं कर पाएंगे। राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने को लेकर राज्य भर में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि जिसने भी अब तक यह काम नहीं किया है वो इसे 31 मार्च तक करवा लें।
8 करोड़ 65 लाख राशन कार्ड धारकों में से अब तक 85% कार्ड आधार से जुड़ चुका है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने बताया है कि कोई भी राशन कार्ड धारक जन वितरण दुकान पर जाकर पॉस मशीन के जरिए अपने आधार को राशन कार्ड से जुड़वा सकता है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में होली के कारण लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। होली में कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई है। इसे देखते हुए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक बड़ा बयान दिया है। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि बिहार में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि होली में कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में 5 अप्रैल तक स्वास्थ्य विभाग के सारे कर्मचारियों की छुट्टी रद्द की गई है। साथ ही मंगल पांडे ने यह भी कहा है कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। बिहार सरकार की ओर से इसकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि पटना के एनएमसीएच स्थित पैथोलॉजी विभाग के एक डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके पहले शिशु रोग विभाग के 4 डॉक्टर और 2 नर्स संक्रमित हो चुके हैं। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह के मुताबिक एक और डॉक्टर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव हुई है। इनके पॉजिटिव पाए जाने के बाद पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अन्य डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की जांच कराई जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश प्रदेश के लोगों को होली की बधाई दी है। कोरोना के हालात को देखते हुए सीएम ने लोगों से अपने घरों में ही होली मनाने की अपील की है। सीएम ने अपने संदेश में होली को पारस्परिक प्रेम, आपसी भाईचारा और सामाजिक सद्भाव के साथ मनाने की भी अपील की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि होली का यह पवित्र त्योहार बिहारियों की जिंदगी में खुशियों का एक नया रंग लेकर आएगा। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बिना किसी भेदभाव के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर होली मनाते हैं। लोग आपस में मिलकर खुशियां बांटते हैं। कोरोना वायरस का दूसरा फेज अपने चरम पर पहुंच रहा है। ऐसे में सीएम नीतीश ने सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना गाइडलाइन के साथ ही लोग होली का उत्सव मनाएं। सीएम ने कहा है कि कोरोना को देखते हुए लोग अपने घरों में ही होली एंजॉय करें। पटना सदर अंचल को 3 भागों में बांटने की तैयारी है। जिला प्रशासन ने इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को प्रस्ताव भी भेज दिया है और होली के बाद इस पर फैसला भी होने की उम्मीद है। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद इस पर अमल होगा। जिला प्रशासन ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके मुताबिक पटना सिटी अंचल में कंकड़बाग, आजिमाबाद सिटी और माकीपुर का इलाका रहेगा, जबकि सदर अंचल में पाटलिपुत्र का इलाका रहेगा। अंचल पुनर्गठन के बाद पटना में 3 अलग अलग गजल काम करेंगे। सदर अंचल पटना सिटी अंचल और पटना ग्रामीण अंचल का स्वरूप होगा। इसका आधार जनसंख्या और राजस्व ग्राम को बनाया गया है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। राज्य की पुलिस के कंधों पर इस कानून को जमीन पर लागू करने की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार के कई जिलों में शराब तस्करी के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। दारू की तस्करी में कई पुलिस वाले भी पकड़े गए हैं, जिनके बलबूते शराब तस्करी के गोरख धंधा किया जाता था। शराब की तस्करी में शामिल बिहार के 211 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। उनकी वर्दी उतर गई है। शराब तस्करों का साथ देने को लेकर विभाग ने कुल 211 पुलिस वालों की नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, जिसमें पुलिस अफसर, पुलिसकर्मी, चौकीदार, होमगार्ड और सैप के जवान शामिल थे। इनके ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। विभागीय जांच संचालन के बाद इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। अब पुलिस विभाग ने लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। जाप के सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव की तबीयत खराब होने के कारण जन अधिकार पार्टी ने इस बार होली नहीं मनाने का निर्णय लिया है। जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अस्वस्थ है, इसीलिए पार्टी इस बार होली सेलिब्रेट नहीं करेगी। पप्पू यादव का ऑपरेशन हुआ है और वे फिलहाल बीमार हैं। नालंदा जिले के कराय परसुराय प्रखंड के अंतर्गत गलीमपुर ग्राम निवासी चंद्रशेखर सिंह के परिजनों से मिलने के बाद युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा है कि जन अधिकार पार्टी ने इस बार होली नहीं मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि पप्पू यादव बीमार है। गौरतलब हो कि चंद्रशेखर सिंह का निधन 7 दिन पहले ब्रेन हेमरेज से हो गया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और मीडिया से बातचीत में कहा कि हर साल हम होली धूमधाम से मनाते रहे हैं। इस मौके पर गरीब व जरूरतमंदों लोगों के बीच रंग, अबीर और मिठाई हर साल बांटते थे।
होली के मौके पर गिफ्ट के तौर पर मिठाइयां और ड्राई फ्रूट लेकर जाते लोगों को आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या किसी को ससुराल में गिफ्ट के तौर पर शराब ले जाते देखा है? नहीं तो देखिए इस शख्स को जो शराब की बोतलें लेकर उत्तर प्रदेश से पैदल बिहार के कैमूर जिला स्थित अपने ससुराल जा रहा था, लेकिन तभी मोहनिया में जांच के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने 15 पीस शराब की बोतलों के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार राजेश यादव उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का रहने वाला है। उसने बताया कि उसका ससुराल बिहार की कैमूर जिला स्थित रामगढ़ में है, जहां होली के मौके पर वह ससुराल जा रहा था और गिफ्ट के तौर पर शराब की बोतलें भी साथ लेकर जा रहा था। उसका कहना है कि यह शराब वह अपनी पत्नी और साली के लिए लेकर जा रहा था। आश्चर्य की बात तो यह है कि बस और ट्रेन नहीं मिलने के कारण वह झोले में 15 पीस शराब की बोतल रखकर पैदल ही ससुराल के लिए निकल गया, लेकिन तभी समेकित जांच चौकी पर मोहनिया थाना और उत्पाद विभाग की टीम ने उसे धर दबोचा। खाना बनाने के दौरान लगी भीषण आग में 20 घर जलकर खाक हो गए। इस आगलगी में 25 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ। घटना बायसी के आमोर थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव का है। आगलगी की इस घटना के दौरान अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार एक घर में खाना बनाने के दौरान लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और 20 घरों को अपने आगोश में ले लिया। होलिका दहन के दिन लगी भीषण आग ने घर का सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। फिलहाल पीड़ितों की सूची बनाई गई है। सरकारी नियमानुसार पीड़ितों को मुआवजा और राहत सामग्री दी जाएगी। इस घटना से गांव में मातम का माहौल है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।